सिया ताज की दुल्हन एपिसोड 1 मजबूरी का निकाह। कराची की एक पुरानी गली में जोया खान ने अपने पुराने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। बारिश तेज हो रही थी। घर के अंदर बाप की आहें गूंज रही थीं। जोया बेटी। बाप की आवाज कांप रही थी। माफ कर देना, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। जोया ने मुड़कर देखा। अब्बू के हाथ कांप रहे थे। मेज पर एक सियाह लिफाफा पड़ा था। अब्बू क्या हुआ? जोया ने करीब आकर पूछा। वो रेहान मलिक। बाप ने सर झुका लिया। माफिया। मैंने उससे पैसे कर्ज लिए थे, कारोबार डूब गया। अब वो तुम्हें मांग रहा है। जोया की सांस रुक गई। मुझे? निकाह? हाँ। बाप की आंखों में आंसू थे। वरना कल तक हमारा घर जला देगा, तुम्हारी अम्मी को और मुझे खत्म कर देगा। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जोया के भाई हसन ने दरवाजा खोला। बाहर 3 सियाह सूट वाले खड़े थे। दरमियान में एक आदमी, लंबा, सियाह शीट्स, जबड़े की लकीर तेज, आंखें बर्फ की तरह ठंडी। रेहान रैक्स मुलिक, कराची के अंडरवर्ल्ड का बादशाह। उसने अंदर कदम रखा। आवाज गहरी और पुरसुकून थी। खान साहब, फैसला हो गया। बाप ने सर झुका लिया। जी, कबूल है। रेहान ने जोया की तरफ देखा। नजरें ऊपर से नीचे तक भरें। कोई मुस्कुराहट नहीं, सिर्फ फैसला। नाम? जोया ने होंठ काटे। जोया। जोया खान। रेहान ने सर हिलाया। कल रात 11 बजे मेरे घर निकाह होगा। सफेद जोड़ा पहनना और हंस कर आना। मैं रोने वाली दुल्हन पसंद नहीं करता। हसन ने आगे बढ़कर कहा, सुनो, मेरी बहन को जबरदस्ती। रेहान ने सिर्फ एक निगाह डाली। हसन की आवाज रुक गई। 2 आदमियों ने उसे दीवार से लगा दिया। रेहान ने कदम बढ़ाए और जोया के बहुत करीब आ गया। उसकी खुशबू महंगी और खतरनाक थी। तुम्हें इख्तियार है ना कह दो, उसने पस्त आवाज में कहा, मगर फिर सोच लो, कल तुम्हारे बाप की लाश इसी गली में पड़ी होगी और तुम्हारा भाई। उसकी जुबान काट कर भेज दूंगा। जोया ने आंखें उठाई। आंसुओं के बावजूद आवाज मजबूत थी। मैं तैयार हूँ, मगर एक शर्त। रेहान की भनवें हल्की सी अकड़ें। शर्त? मेरे घर वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा और निकाह के बाद मुझे अपने घर वालों से मिलने की इजाजत होगी। रेहान ने कुछ देर देखा, फिर हल्का सा सर हिलाया। ठीक है, मगर याद रखना जोया, तुम अब मेरी मलकियत हो, मेरी दुल्हन, और मेरी दुनिया में मलकियत बागी नहीं होती। वो चला गया। पीछे सिर्फ खामोशी और खौफ रह गया। अगली रात रेहान का बंगला समंदर के किनारे था। 100 मुसल्ला गार्ड, रोशनियां, फूल, मगर माहौल में मौत की सी खामोशी। जोया सफेद जोड़े में बैठी थी, दुपट्टा सर पर, हाथ कांप रहे थे। सामने मौलवी साहब बैठे थे। रिहान सियाह शेरवानी में, चेहरा पत्थर जैसा। मौलवी ने पूछा, जोया खान, क्या तुम रिहान मलिक को अपना शौहर कबूल करती हो? जोया ने बाप की तरफ देखा। अब्बू सर झुकाए बैठे थे। अम्मी रो रही थी। हसन की मुश्तें बंद थीं। उसने आंखें बंद की। कबूल है। दोबारा? कबूल है। तीसरी बार, कबूल है। रिहान ने बगैर किसी जज्बे के कहा, कबूल है। निकाह हो गया। रिहान ने जोया का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों पर एक भारी हीरा। अब तुम मेरी बीवी हो, उसने पस्त आवाज में कहा। आओ। जोया को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ। बाहर गार्ड खड़े हो गए। रिहान ने शेरवानी उतारी और कुर्सी पर बैठ गया। जोया खड़ी रही। बैठो, उसने हुक्म दिया। जोया ने बिस्तर के किनारे बैठकर दुपट्टा सीधा किया। रिहान ने सिगरेट जलाई। धुआं उड़ाते हुए बोला, तुम मुझसे नफरत करती होगी। जी, जोया ने सीधा जवाब दिया। रिहान हल्का सा हंसा। पहली बार, मगर हंसी में गर्माहट नहीं थी। अच्छा है, नफरत से मोहब्बत पैदा होती है, मगर याद रखना, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें रखूंगा, क्योंकि तुम मेरे बाप के कातिल की बेटी हो। जोया के होश उड़ गए। क्या? रिहान ने सिगरेट बुझाकर खड़ा हो गया। करीब आकर उसकी ठोड़ी उठाई। तुम्हारे बाप ने 15 साल पहले मेरे वालिद को गोली मारी थी, कर्ज के बहाने। आज मैंने हिसाब चुका लिया। तुम मेरी दुल्हन बनकर उनका कफ्फारा अदा करोगी। जोया ने हाथ छुटके। ये झूठ है। झूठ नहीं। रेहान की आवाज तेज हो गई। मैंने सबूत देखे, और अब तुम मेरे घर की कैदी हो। कल से तुम्हें मेरे उसूल सिखाए जाएंगे। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, फिर रुक कर मुड़ा और जोया, रात को मेरे कमरे का दरवाजा कभी बंद मत करना। मैं जब चाहूंगा आऊंगा। दरवाजा बंद हुआ। ताला चला। जोया बिस्तर पर गिर गई। आंसू बह निकले, मगर रोना भी अब अयाश लग रहा था। अचानक खिड़की के बाहर से एक पत्थर आया। जोया ने उठकर देखा। एक छोटा सा कागज बंधा था। उसने खोला। जोया, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तुम्हारा भाई हसन। मगर रेहान जानता है कि मैं आ रहा हूँ।
कल रात तुम्हें उसके कमरे से निकलना होगा, वरना हम दोनों मर जाएंगे। जोया ने कागज को मुट्ठी में दबा लिया। दिल तेज धड़क रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकरानी अंदर आई। बेगम साहिबा, सर ने कहा है कि आप तैयार रहें, आधी रात वो आपके कमरे में आएंगे। और ये लीजिए। इसने एक छोटी सी सियाह डब्बी दी। अंदर एक छुरी, तेज। सर ने कहा, अगर तुमने खुदकुशी की कोशिश की तो तुम्हारे बाप को जिंदा जला दिया जाएगा। ये छुरी सिर्फ इसलिए है कि तुम समझ लो, यहाँ से फरार नामुमकिन है। नौकरानी चली गई। जोया ने छुरी को देखा, फिर उस कागज को। बाहर समंदर की लहरें टकरा रही थीं और दूर बंगले की छत पर एक साया खड़ा था। रेहान सिगरेट के धुएं में छुपा जोया के कमरे की खिड़की देख रहा था। उसके होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कुराहट थी। भाग